क्या हो अगर जिंदगी बदलने का राज बड़े बड़े साहसी कदमों में नहीं बल्कि उन छोटी छोटी चीजों में छुपा हो जो हर रोज की जाती हैं। आज हम जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स की दुनिया में उतर रहे हैं, ये समझने के लिए कि कैसे छोटे छोटे बदलाव सच में असाधारण नतीजे ला सकते हैं। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है। मतलब इतना कम कि शायद ध्यान भी न जाए, है ना? बस एक छोटा सा कदम। लेकिन जब इसका गणित किया जाता है तो जो नतीजा सामने आता है वो हैरान करने वाला है। अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है तो साल के आखिर तक वो 37 गुना बेहतर हो जाता है। यही है कंपाउंडिंग की ताकत और यही एटॉमिक हैबिट्स की असली नींव है। तो देखिए आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले देखेंगे छोटी आदतों की जबरदस्त ताकत, फिर जानेंगे कि आदतें हमारे दिमाग में काम कैसे करती हैं। इसके बाद आदतें बनाने के 4 आसान नियम सीखेंगे। ये समझेंगे कि सिस्टम लक्ष्यों से ज्यादा जरूरी क्यों है, और आखिर में सबसे दमदार आइडिया, अपनी पहचान कैसे बदले। तो चलिए पहले रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आखिर इन छोटे छोटे बदलावों का इतना बड़ा असर होता क्यों है? क्योंकि सच तो यह है कि शुरुआत में ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। इसे समझने के लिए एक कमाल का उदाहरण लेते हैं। सोचिए, एक प्लेन लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क के लिए उड़ता है। अगर उसका रास्ता सिर्फ 3.5 डिग्री बदल जाए, मतलब इतना छोटा बदलाव कि किसी पैसेंजर को महसूस तक ना हो, तो वो न्यूयॉर्क की जगह वॉशिंगटन डीसी में लैंड करेगा। हमारी आदतें बिल्कुल ऐसे ही काम करती हैं। आज किया गया एक छोटा सा बदलाव मामूली लग सकता है, लेकिन लंबे समय में यही हमें एक बिल्कुल अलग मंजिल तक पहुंचा सकता है। तो सवाल यह है कि ये छोटे बदलाव काम कैसे करते हैं? असल में हमारे दिमाग के अंदर एक छिपा हुआ इंजन है जो हमारी आदतों को चलाता है। ये एक तरह का ऑटो पायलट सिस्टम है जो हमारी मेंटल एनर्जी बचाने के लिए बना है। और ये सब एक 4 स्टेप के लूप में चलता है। देखिए, काम के बाद थकान महसूस होना, यह है संकेत। फिर आराम करने की इच्छा होती है, यह है क्रेविंग या इच्छा। इसके जवाब में टीवी चालू कर लिया, यह हुई प्रतिक्रिया। और आखिर में जो आराम का एहसास होता है वो है इनाम। हर बार जब ये लूप दोहराया जाता है तो आदत और भी पक्की होती जाती है, जब तक कि वो ऑटोमेटिक ना बन जाए। तो असली सवाल ये है, इस लूप को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। अच्छी आदतें कैसे बनाई जाएं और बुरी आदतों से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। अच्छी बात यह है कि जेम्स क्लियर इसके लिए एक बहुत ही आसान लेकिन दमदार फ्रेमवर्क देते हैं। नियम एकदम सीधे हैं। एक अच्छी आदत बनाने के लिए उसे स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाना होगा। और किसी बुरी आदत को तोड़ने के लिए बस इसका ठीक उल्टा कर दीजिए। उसे अदृश्य, अनाकर्षक, मुश्किल और असंतोषजनक बना दीजिए। यह बिल्कुल प्रैक्टिकल साइकोलॉजी है जिसे कोई भी लागू कर सकता है। चलिए राज की कहानी देखते हैं। वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर रहा था, तो उसने इन 4 नियमों का इस्तेमाल किया। सबसे पहले उसने फोन से ऐप्स ही डिलीट कर दिए, जिससे ट्रिगर ही गायब हो गया, यानी अदृश्य। फिर उसने इस बात पर ध्यान दिया कि ये उसकी पढ़ाई को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, यानी उसे अनाकर्षक बनाया। और आखिर में उसने 1 घंटा पढ़ाई के बाद खुद को एक छोटा सा इनाम देने का वादा किया, जिससे एक नई और बेहतर आदत संतोषजनक बन गई। अब इन नियमों को लागू करना हमें एक और बड़े आइडिया की तरफ ले जाता है, जो सुनने में थोड़ा उल्टा लग सकता है। हमें हमेशा लक्ष्य बनाने के लिए कहा जाता है, लेकिन क्या हो अगर लक्ष्य ही असल में समस्या हो? असली जादू तो सिस्टम बनाने में है। इसे ऐसे समझिए, लक्ष्य है मंजिल, जैसे मैराथन दौड़ना, और सिस्टम है वो प्रक्रिया जो वहां तक ले जाती है, जैसे हर रोज दौड़ने की आदत। और मजेदार बात जानते हैं क्या है? जीतने वालों और हारने वालों दोनों के लक्ष्य एक जैसे ही होते हैं। जो चीज उन्हें अलग बनाती है वो है उनका सिस्टम। एक अच्छा सिस्टम बार बार सफलता दिलाता है, तब भी जब मोटिवेशन कम हो। और अब हम आते हैं इस किताब के दिल पर, वो आइडिया जो सब कुछ बदल देता है। बात सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या करते हैं, बात ये है कि हम खुद को क्या मानते हैं। ये एक कमाल का चक्र है। असली और टिकाऊ बदलाव तब आता है जब आदतें हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। ये मैं जिम जाता हूं और मैं एक एथलीट हूं कहने के बीच का फर्क है। जब कोई अपनी सेल्फ इमेज को बदलता है तो आदतें अपने आप उसके पीछे पीछे चली आती हैं। अनिल की कहानी इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कहने का मतलब है कि उसकी पहचान अभी भी एक स्मोकर की है जो संघर्ष कर रहा है। लेकिन मैं धूम्रपान नहीं करता कहना एक पहचान का ऐलान है। ये एक बहुत शक्तिशाली मानसिक बदलाव है जो आदत छोड़ने को एक लड़ाई के बजाय एक स्वाभाविक चुनाव बना देता है।
हम में से ज्यादातर लोग बदलाव को गलत दिशा से देखते हैं। हम बाहर से अंदर की तरफ काम करते हैं। हम नतीजों से शुरू करते हैं, यानी हैव से। हम सोचते हैं जब मेरे पास वो अच्छी नौकरी होगी तब मैं वो काम करूंगा और तब जाकर मैं एक सफल इंसान बनूंगा। लेकिन सबसे असरदार तरीका ठीक इसका उल्टा है। अंदर से बाहर की ओर काम करें। शुरुआत इस बात से करें कि कोई क्या बनना चाहता है, यानी बीई से। मैं एक स्वस्थ इंसान हूं। इस विश्वास की वजह से स्वस्थ काम किए जाते हैं, यानी डू, और उन कामों के नतीजे में अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, यानी हैव। सब कुछ पहचान से शुरू होता है। तो ये सब शुरू कैसे किया जाए? ये सब थोड़ा भारी लग सकता है, और यहीं पर जेम्स क्लियर का शानदार 2 मिनट का नियम काम आता है। आइडिया ये है कि किसी भी नई आदत को इतना छोटा बना दिया जाए कि उसे शुरू करने में 2 मिनट से भी कम लगें। किताब पढ़नी है, बस 1 पेज पढ़िए। एक्सरसाइज करनी है, बस अपने एक्सरसाइज के कपड़े पहन लीजिए। लक्ष्य महारत हासिल करना नहीं है, लक्ष्य बस शुरू करना है। और यही बात हमें अपने आखिरी विचार पर लाती है। बात बड़े बड़े जिंदगी बदल देने वाले लक्ष्यों की नहीं है। बात यह है कि आज वो कौन सी छोटी 2 मिनट की आदत शुरू की जा सकती है जो उस इंसान के पक्ष में एक वोट हो जो कोई बनना चाहता है। तो वो 2 मिनट की आदत कौन सी होगी? बस शुरू करें।